नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जो ये जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, ये ज़्यादातर जीएसटी रिड्यूस हुए हैं। ज़्यादातर प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 99% प्रोडक्ट्स पे जीएसटी रिड्यूस हुआ है, ठीक है। बट कुछ जगह जीएसटी बढ़ा भी है। अब कौन सी जगह जीएसटी बढ़ा है और उसका कितना इम्पैक्ट आएगा, ये सबके दिमाग में हो सकता है सवाल हो। तो हर जगह की बात तो नहीं करूंगा, पर्टिकुलरली एक दो स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूंगा जो लाइमलाइट बटोरते हुए दिखे हैं। उसमें एक नाम है जोमेटो का और दूसरा इसी का कॉम्पिटिटर स्विगी है। अब हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने ना जो फूड डिलीवरी चार्जेस हैं उस पर जीएसटी 18% का कर दिया है, ठीक है। अब ऐसे में जेएम फाइनेंशियल जो एक ब्रोकरेज फर्म है डोमेस्टिक, उन्होंने रिपोर्ट निकाली। उन्होंने कहा कि इसका नेग्लिजिबल इम्पैक्ट आएगा जो जीएसटी डिलीवरी चार्जेस पे 18% लगा दिया गया है उसका। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा है? इन्होंने रिपोर्ट में जो मेंशन किया है वो ये कहा है कि ब्लिंकिट वगैरह जो क्विक कॉमर्स है वो तो ऑलरेडी 18% ही चार्ज कर रहा है, और जो इनका फूड डिलीवरी बिजनेस है वो 18% अगर जीएसटी लगता भी है तो नेग्लिजिबल इम्पैक्ट है, कुछ खास इम्पैक्ट नहीं है। दूसरी बात, अगर आप नोटिस करें तो अभी रिसेंटली प्लेटफॉर्म फीस जोमेटो ने अपनी 10 रुपये से 12 रुपये कर दी, 20% का हाइक लिया है। तो वो इनके प्रॉफिट, इनके एबिटा पे ज्यादा फर्क डालेगा एज कंपेयर टू दिस जीएसटी। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। मैं एक बार आपके साथ रिपोर्ट शेयर करता हूं और उसके बाद मैं आप सभी के साथ जोमेटो और स्विगी के बारे में बात करूंगा। रिपोर्ट में लिखा हुआ है, द डोमेस्टिक ब्रोकरेज नोटेड दैट इन फूड डिलीवरी चार्जेस आर वेव्ड ऑन नियरली 2/3 ऑफ ऑर्डर वॉल्यूम्स। JM Financial said the recent decision to levy 18% GST on delivery charges collected by food tech platform is expected to have a negligible impact on both Eternal and Swiggy. The domestic brokerage noted that in food delivery charges are waived on nearly 2/3 of order volumes. तो जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो काफ़ी छूट भी दी जा रही थी, तो इसके चलते इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे ये डिसीजन लिया है। इन क्विक कॉमर्स ब्लिंकिट ऑलरेडी कलेक्ट्स 18% जीएसटी ऑन डिलीवरी फीस, वाइल इंस्टामार्ट वेव्स चार्जेस ऑन मोस्ट ऑर्डर। इंस्टामार्ट काफ़ी सारे ऑर्डर्स पे ये वेव छूट दे देता है फीस वगैरह, जीएसटी वगैरह चार्जेस की जो है, बट ब्लिंकिट ऑलरेडी 18% चार्ज कर रहा है। तो ये डिटेल्स है जिसपे इन्होंने कहा है कि कुछ खास इंपैक्ट नहीं आएगा, न्यूट्रल साइड पे ही रहेगा। और अभी जो रिसेंटली इन्होंने प्राइस हाइक लिया है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए इन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा इन्होंने कहा है। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों जोमेटो और इनफैक्ट स्विगी पे तो नहीं, केवल और केवल जोमेटो पे अपना व्यू। दोस्तों, आपको पता है जो अभी दुनिया भर में कह रहे हैं कि ये भारत का बाजार महंगा है, भारत का बाजार महंगा है। निफ्टी 22 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, वहीं चाइना का बाजार 15 के पीई पे है। हमारी ग्रोथ अगर 7-7.5% है तो चाइना की 5% है, 6% है। तो वो 5-6% पे 15 यानी कि 2.2 टाइम्स पे उनका अर्निंग आ गया, और हमारा 22 के पीई पे हम ट्रेड कर रहे हैं और 7% की ग्रोथ है, तो हमारा ये 3 टाइम्स से भी ज़्यादा का अर्निंग हो गया है ना। तो हमारे बाजार महंगे हैं और चाइना उन्हें सस्ता लग रहा है, तो पैसा शिफ्ट हो रहा है, ये दुनिया कह रही है, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन क्या आप लोगों को पता है ये जो निफ्टी 22 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा। ऑलरेडी मैंने इन सब पे वीडियो बनाई हुई है, बट एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। इटर्नल, जिसे हम लोग जोमेटो के नाम से जानते हैं, ये ट्रेड कर रहा है 1053 के पीई पे, 1053 के पीई पे इटर्नल ट्रेड कर रहा है। अब दूसरा सुनिए एक बार, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 122 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। अब आप कहोगे भाई इनको क्यों बता रहे हो यार, तो मैं आपको बताता हूँ। इटर्नल के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, और जियो फाइनेंस के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये जो स्टॉक है ना भाई साहब, ये निफ्टी के स्टॉक हैं। अब जब एवरेज निकाला जाएगा वैल्यूएशन, तो उसमें 1053 का पीई जोमेटो का दिखेगा यानी इटर्नल का, और 122 का इसका दिखेगा आपको जियो फाइनेंस का। और 122 तो जियो फाइनेंस अभी हुआ है, अगर आप देखें 2 महीने पीछे तो 300 पे था, उससे 2 महीने पीछे जाओ तो 800 पे था। तो ये वैल्यूएशन को बड़ा स्ट्रेच कर रहे हैं इंडेक्स की, क्योंकि बहुत महंगे ट्रेड करते हैं ये। तो ये भी एक रीजन है, अदरवाइज निफ्टी न्यूट्रल साइड पे इन्हें हटा के देखोगे ना तो वही 19, 19.5, 20 के पीई पे ही आएगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें। देखो, मेरा मानना ये है, इटर्नल 330 रुपये पे कमाने के लिए नहीं छोड़ा इसने कुछ, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। आप मेरे को इस पे ट्रोल करना चाहते हो, मेरा ओपिनियन है, कर सकते हो, क्योंकि चाहे ग्लोबल ब्रोकरेज हो या डोमेस्टिक ब्रोकरेज हो, सब बुलिश हैं।
सब पॉजिटिव है और स्टॉक भी अच्छा कर रहा है, गिरता है नहीं, बढ़ता रहता है। लेकिन मेरा ये मानना है एक बार को बजाज ऑटो में आपका यहां से 50% बन सकता है एक साल में, लेकिन इटरनल बड़ा मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि इतना महंगा। देखो, एक तरफ आपको एनालिस्ट आके कहते हैं कि वैल्यूएशन रीजनेबल होने चाहिए, बेशक ग्रोथ न्यूट्रल हो, दूसरी तरफ इटरनल आपको सब कह रहे हैं लेने का मौका है जिसमें इसकी ग्रोथ है लेकिन वैल्यूएशन तो भैया आसमान छू रहे हैं ना। आप मेरे को ये बताओ, ये क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी बढ़ रहा है, चलो ठीक है, फूड डिलीवरी में तो चलो उतना कंपटीशन नहीं आ रहा है और फूड डिलीवरी से उतनी कमाई भी नहीं हो रही है, कमाई हुई है ई कॉमर्स से, ब्लिंकिट से। ई कॉमर्स में कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, जेप्टो बढ़ा रहा है, स्विगी का इंस्टामार्ट बढ़ा रहा है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, डीमार्ट भी कोशिश कर ही रहा है, सब कोशिश कर रहे हैं। वो बात अलग है कि ब्लिंकिट ने बहुत तंगड़ा मार्केट कैप्चर कर रखा है, लेकिन कंपटीशन तो चल रहा है ना भरपूर। कितनी देर लगती है लोगों को शिफ्ट करने में। और ये स्टॉक आप देखो ना, प्रॉफिट कितना बना रहा है, 25 करोड़ रुपए का क्वार्टरली मुनाफा छापा है इसने जून में। हाईएस्ट सिंगल क्वार्टर में मुनाफा 250 करोड़ का आया था। आप 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी टीटीएम बेसिस पे 300 करोड़ का मुनाफा कर रही है, जस्टिफाइड है। मैं मुनाफा छोड़ देता हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करूं तो 575 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। मैं रेवेन्यू की भी बात करूं तो 23,000 करोड़ का रेवेन्यू है भाई साहब। और ये ग्रोथ जो है ना, ये खिंच गई है। FY23 में 7,000 करोड़ थी, अभी 23,000 करोड़ है। अब 23,000 से 1 लाख करोड़ पे रेवेन्यू नहीं पहुंचने वाला भाई साहब, 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रेच्ड है स्टॉक, नो डाउट सबका फेवरेट है, FIIs DIIs सब ओन कर रहे हैं, गिरने के चांस, क्योंकि पब्लिक के पास खैर 25%, अभी पब्लिक के पास ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 25% दिख रहा है, इसमें भी 16% तो इन्फो है जो दीपेंद्र गोयल पे है, बचा क्या फिर 9% बचा, तो पब्लिक के पास तो कुछ भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न तो बहुत मजबूत है, लेकिन मेरा मानना है कि ये स्टॉक बहुत चल गया है और ये धीरे धीरे गिर नहीं रहा है बिकॉज ऑफ होल्डिंग्स। हो सकता है 330 से 350, 60, 70 हो जाए, लेकिन वैल्यू फॉर मनी नहीं है ये स्टॉक, मेरा मानना ये है। और ये न्यू एज बिजनेसेस हैं, नो डाउट, हमें भी पता है, पर ऑलरेडी 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया है। पैसा जिसने बनाना था उसने बहुत बड़ा बना लिया है। अब यहां से 10 गुना होना यानी 31 लाख करोड़ की कंपनी जस्टिफाइड नहीं लग रहा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए मेरा अपना ओपिनियन था। धीरे धीरे ग्रोथ आ सकती है, लेकिन एक्सेप्शनल ग्रोथ जो देख चुके हो वो नहीं दिखने वाली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।